भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्ति का आंदोलन लेती है तो उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उतना ही समर्थन करना चाहिए, न कि नशे के व्यापार के कारोबारी हो। विपक्ष पक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया है कि मनोज घोटक जी जो यहाँ के खासदार हैं, नशे के कारोबार में उनका कहीं न कहीं हाथ है। मुझे लगता है आमदार और नगर सेवक के कार्यालय से ही व्यापार होता है, ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं ने जो जानकारी, और पुलिस को भी ये सारा चीज मालूम है। गणेश भगवान का दर्शन लेने आए हैं मंडाला में, वार्ड नंबर 135 में राजेश भाई के यहाँ। तो किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 4 दिनों से इस विभाग के अलग अलग गणेश मंडलों के हम दर्शन ले रहे हैं। आज राजेश भाई के यहाँ दर्शन लेने आए हैं। ये बहुत साल पुराना मंडल है और तकरीबन 40 साल के ऊपर इस मंडल को हुआ है, और जिस तरह के काम ये एरिया के लोगों के लिए करते हैं, समाज के किसी भी वर्ग को जब भी ज़रूरत पड़ती है ये पूरा मंडल खड़ा रहता है और समाज के लोगों के अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। और इनके जागरूक गणपति बाप्पा से हम आज ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे मुंबई शहर को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, तो निश्चित गणपति बाप्पा हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और इस इलाके के लोगों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। जैसा कि गर्दी ज़्यादा हो रही है मुंबई में, जैसे सरकार ने, शिवसेना सरकार ने, महाविकास सरकार आघाड़ी ने एक निर्देश दिया था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो और 3rd वेव आने वाला है, तो उसको लेके कैसे देखें? देखिए, कल एक सर्वे आया जो मुंबई महानगर पालिका ने जाहिर किया है। 86.6% एंटीबॉडीज़ मुंबई करों के शरीर में पाई गई है। निश्चित ये बहुत अच्छी निशानी है कि जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से हम निजात पाने जा रहे हैं। सभी लोग मिलकर वैक्सीनेशन की तरफ भी ज़्यादा काम करें और वैक्सीन जितनी ज़्यादा होगी उतना हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे नशा बहुत बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे खासदार हैं, तो किस तरह से नशा मुक्ति के लिए इसके पहले भी हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था। यहाँ पे नशा मुक्ति को समर्थन देने वाले राजकीय दलों ने भी समाज के बारे में चिंता करनी चाहिए कि सभी दल अगर एक साथ आएंगे तो ही नशा मुक्ति हो पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्ति का आंदोलन लेती है तो उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उतना ही समर्थन करना चाहिए, न कि नशे के व्यापार के कारोबारी हो। जैसा कि जो विपक्ष पक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया है कि मनोज घोटक जी जो यहाँ के खासदार हैं, नशे के कारोबार में उनका कहीं न कहीं हाथ है। मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाने वाले को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारा एक भी कार्यकर्ता इस तरह की कामगिरी में कहीं भी पाया गया तो उसको सजा हम खुद देंगे, लेकिन हम जो 10 नाम बताएंगे, अगर ये जो आरोप लगाने वाले हैं उनको हम 10 नाम भेज देंगे, वो ले अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अपनी दुकानें बंद कर दें। हमने बाइट किया था, जैसे आपके एक प्रोग्राम में जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह से हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो सेटिंग आमदार हैं, सेटिंग खासदार हैं और सेटिंग नगर सेवक, इन लोगों की वजह से ये बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि खासदार के बारे में उनको जानकारी कम होगी, जिनका भी आपने बाइट लिया होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आमदार और नगर सेवक के कार्यालय से ही व्यापार होता है, ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं ने जो जानकारी, और पुलिस को भी ये सारा चीज़ मालूम है। हम तो पुलिस को गुजारिश करेंगे, राज्य सरकार को गुजारिश करेंगे कि यहाँ के युवकों को नशे से मुक्त कराने के लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए बिना दबाव के। महाराष्ट्र की जो पुलिस है और 100 करोड़ का जो वसूली का मामला था उसको लेके तो बड़े पैमाने पे उनकी किरकिरी हुई है, तो क्या लगता है कि नशे का कारोबार बंद हो जाएगा? देखिए, राज्य का माजी गृह मंत्री ये खुद कितने दिनों से फरार है। आप पत्रकार है, आप भी अनिल देशमुख को ढूंढ नहीं पा रहे। अनिल देशमुख कहीं सामने नहीं आ रहा है। इस तरह की ये सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये सरकार से कोई अपेक्षा कर नहीं सकते।
जिस सरकार का मुखिया, गृह मंत्री, जिसका पुलिस महकमे के ऊपर दबाव होना चाहिए, वो खुद ही भागते फिर रहा है, तो इस सरकार के बाकी लोगों से क्या अपेक्षा करें? सर एक सवाल और, जो एसएमएस को लेके यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो प्रदूषण फैला रहा आज कई सालों से, आप सांसद है सर, आपको भी 1 से 1.5 साल का कुछ वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई भी आपका एक्शन नहीं हुआ है। निश्चित पर्यावरण मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि इस एसएमएस कंपनी को तलोजा के पास कोई पर्यायी जगह दी जाएगी। हम इंतज़ार में है कि इस राज्य के आधुनिक पर्यावरण मंत्री और यहाँ के विधायक जी ने उनके साथ बैठक की थी, और आप सब पत्रकारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि इस कंपनी को तलोजा में शिफ्ट करने का पूरा प्लान रेडी हुआ है। हम इंतज़ार में है कि ये प्लान कब आगे जाएगा और जिससे इस क्षेत्र की जनता को निजात मिले। ये जो फ्लाईओवर है जो बना हुआ है, इस पे कई एक्शन, जिस दिन फ्लाईओवर बना उसी दिन मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन फ्लाईओवर बना उस दिन मुख्यमंत्री ने स्वयं भाषण में कहा था कि इस फ्लाईओवर की क्वालिटी सही नहीं है। आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद में जब घटनाएं बनी, हमने महानगर पालिका के आयुक्त से तकरार की है कि ये जो फ्लाईओवर बनाने में घपलेबाजी हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने इसमें घपला किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महानगर पालिका ने जिंदगी में ये पहला फ्लाईओवर बनाया और इतना खराब बनाया है। सर ये मंडाला को क्या नहीं लगता कि सरकारी सुविधा से मुझे लगता है कि मंडाला को पूरी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ के नगर सेवक और विधायकों ने बुनियादी सुविधा के लिए काम करना चाहिए। एज ए खासदार हमने एक बहुत बड़ा शौचालय इस क्षेत्र में बनाया है, आप जाके उसका मुआयना कर सकते हैं। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।